हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 आप इसे देख रहे होंगे, फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम करेंगे। आज इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। तो ये है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पूरी कहानी है स्टार्ट कहां से होती है। तो एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट था, हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। उसने क्या नोटिस किया था कि वो अपने लैब में एक करंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट वो बंदा कर रहा था। यहां पे स्विच लगा था, यहां पे बैटरी थी, यहां पे बल्ब कुछ लगा हुआ था, और उस वायर के बगल में संयोग से एक चांस की बात है एक कंपास निडल रखा हुआ था, वही नॉर्थ साउथ वाला कंपास निडल। ठीक है, तो उसने क्या नोटिस किया कि जब भी वो स्विच को ऑन या ऑफ करता है तो ये कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो हिलता है ऐसे ऐसे। अब ये बात उस समय तक लोगों को पता नहीं थी कि करंट में और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन है। मतलब कंपास निडल का हिलना तभी पॉसिबल है जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तभी ये कंपास निडल मूव करेगा या हिलेगा। पर यहां तो वो वायर में करंट को फ्लो करवा रहा था, स्विच को ऑन ऑफ कर रहा था, तो ये क्या बात थी कि ये हिल रहा था। तो अल्टीमेटली उसने ये कंक्लूड किया कि जो करंट है इस वायर में, उस वायर में जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, वो हिलता है। तो ये इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट आप कह सकते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट या एक बाय चांस एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, जो वो कर कुछ और रहा था और उसने इस चीज को फाइंड आउट किया। किसने? हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, वो साइंटिस्ट था। 1820 अराउंड उसने इसको पता किया था। तो इस चैप्टर की पूरी कहानी सच पूछिए तो यहीं से स्टार्ट होती है, इसी एक्सपेरिमेंट से या इस एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट से, कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो वायर पक्का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से पास में उसके बगल में रखा हुआ ये कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जब इस वायर में, इस सर्किट में फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, इस कंपास निडल ने इस चीज को शो किया। ठीक है, समझ गए कि ये इस चैप्टर क्या है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब हम इस चीज को थोड़ा इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या उसने समझाया और हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा बेसिक जानते हैं मैग्नेट्स के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि ऐसा वाला मैग्नेट हमने बचपन से देखा है अपनी बुक्स में या घर में, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। और जब आप किसी बार मैग्नेट के पास या किसी टेबल पे आप क्या करो कि आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन का जो बुरादा होता है, लोहे का बुरादा है ना, पाउडर, उसको जब डाल करके और उसके ऊपर अगर आप, उसके पास अगर आप ये मैग्नेट रखोगे तो वो एक ऐसा पैटर्न बनाने लगता है, वो जो तुम्हारा लोहे का जो फीलिंग्स होता है, जो पाउडर होता है। और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस ये बताती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का, उसका कुछ ऐसा ही शेप होता है, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ और साउथ के अंदर घुसता हुआ, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ, साउथ में घुसता हुआ। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम कह सकते हैं, ऐसा लेते हैं। लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट, इसके अंदर ये लाइन कंटिन्यू होती है और यहां से यहां तक ऐसे ये मैच करती है। यानी अगर हम बात करें बाहर की तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और अगर हम बात करें अंदर की, किसके अंदर की? मैग्नेट के अंदर की, तो साउथ टू नॉर्थ होता है उसका डायरेक्शन। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है, यहां से ऐसे बाहर और फिर अंदर ऐसे। तो हम इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं। वो क्या लिखेंगे? अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पूछे तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो लिखेंगे, इट मेक्स
क्लोज लूप, पूरा एक लूप बनाता है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी पूरा लूप आपका बन चुका है, ऐसे लूप बना लेता है, ये लूप बनाता है। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो कहता है टू फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। मतलब अगर एक फील्ड लाइन यूं जा रहा है और दूसरा यूं जा रहा है तो ये चीज नहीं, वो दूसरे को कट नहीं कर सकती, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। कहा ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में। तो इसका आंसर होगा, अगर ये यहां पे इंटरसेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जैसा कि आपको थोड़ा सा पता होगा कि यहां पे इसके दो डायरेक्शंस हो जाएंगे। एक डायरेक्शन हो जाएगा इस फील्ड लाइन का इधर और इसका इधर। तो एक ही पॉइंट पे किसी भी फील्ड का दो डायरेक्शन इंपॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, एक ही डायरेक्शन होगा किसी पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि दो फील्ड लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो उसका वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज इंपॉसिबल। तो ये इसका दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि फील्ड की नहीं, हम मैग्नेट्स की बात करें, अगर बार मैग्नेट की, तो हम बार मैग्नेट को तोड़ दें, अगर दो टुकड़े में इसको डिवाइड कर दें या चार टुकड़े कर दें, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा। मतलब किसी मैग्नेट को अगर तुम तोड़ दो तो नॉर्थ तुम्हें लगेगा कि अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स यानी एक पोल हो ही नहीं सकता है। जैसे ही हम इसको दो टुकड़े में तोड़ेंगे, उसी टुकड़े में एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ अपने आप बन जाता है। यानी मैग्नेट को आप तोड़ करके उसके पोल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। यह थोड़ा सा अजीब इसका एक प्रॉपर्टी है। तो ये मैग्नेट्स का हमने बेसिक समझा कि इसके फील्ड लाइंस होते हैं जो कुछ क्लोज लूप बनाते हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज भी, एक चीज मैं और बता देता हूं, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है कि जितना ये फील्ड लाइंस आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी जितना डेंसली पैक्ड होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा। मतलब ये जो लाइंस है, ये जितने ज्यादा डेंसली वहां पे क्राउडेड होंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पे मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट और उसके कुछ प्रॉपर्टी, उसके फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा था इसका स्टार्टिंग। लेकिन हमें एक्चुअली करना क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें मेन समझना है। ये तो हमने मैग्नेट्स को समझा, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसके लिए हम क्या इसमें हम करें। तो सबसे पहली चीज इसमें हम देखेंगे कि किसी भी वायर में, जैसे आपने यहां देखा था ना, इस समय जब करंट फ्लो कर रहा था तो यहां पे जो कंपास निडल था वो नॉर्थ साउथ ये दोनों डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। वो फील्ड कैसे बनता है, कैसा बनता है, इसको समझेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास कोई एक वायर है जिसमें तुम्हारा करंट कुछ भी आई फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के सराउंडिंग में, इसके पूरे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। वो कैसी बनती है? तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में या रिंग्स में। कैसे? यहां पे ऐसे बनेगा, फिर यहां ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। इस हिसाब से आपका इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका कितना है वो तो होता ही है, और इसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। एक चीज मैं और बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, उसको जनरली बी से डिनोट, किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। आपके 10th के स्टैंडर्ड में इन चीजों को उतना उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर जान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल बी हो गया।
और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो तुम्हारा टेस्ला है। एक ग्रेट साइंटिस्ट था टेस्ला, निकोला टेस्ला, उसके नाम पे इसका यूनिट क्या है, टेस्ला है। तो ये पॉइंट हमें जानना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना इसका अमाउंट है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और इसका डायरेक्शन भी इसके साथ जुड़ा होता है, ये किधर को है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो वायर है जिसमें ये करंट मेरा आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर के चारों तरफ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे सर्कल्स में, ऐसे ऐसे हर जगह बना होगा, यहां भी होगा, हर पॉइंट पे होगा ऐसे सर्कल्स। मैंने एक ही पॉइंट पे यहां दिखाया है, ये हर पॉइंट पे होगा। अब बात आती है कि ये फील्ड यहां जो है हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, वो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो हम क्लास 12th में सीखेंगे। पर हमारी इस बुक में, हमारे 10th में है, इसका डायरेक्शन हमें बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। ये जो सर्कल है या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है मेरा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये रूल है। राइट हैंड, अपना राइट हैंड ऐसे लो, और इसमें क्या करना है, लेट, ये जो पेन है मान लो ये करंट है, इधर से ये करंट इस वायर में है, तो इस पेन के चारों तरफ इस उंगली को ऐसे करेंगे, तो जो मेरा थंब है राइट हैंड का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इधर मेरा करंट है, इधर को। और ये जो मेरी उंगली है, ये जो ऐसे उंगली घूम रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जो मैंने लूप्स बनाया है, सर्कल्स बनाया है, ये मेरी उंगलियां वही सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स उंगलियां हैं। तो आप गौर से देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये करंट आपकी तरफ है, मेरा जो थंब है वो आपकी तरफ है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो उंगलियां हैं आपको लग रहा होगा वहां से, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस करंट को यहां फ्रंट से देखूं जैसे आप देख रहे हो, और ये अगर करंट का डायरेक्शन है मेरा थंब, तो ये जो मेरी उंगली घूम रही है, चारों उंगली, ये इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सर्कल्स में, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और आपके हिसाब से जो आपको दिख रहा होगा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यही आपका राइट हैंड थंब रूल है, जिसका एक दूसरा नाम भी आपकी बुक में दे रखा है, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, जो है आपका कॉर्क स्क्रू रूल है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, जो रूल हमें बताता है, लिखेंगे दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो है मैग्नीट्यूड तो आपके सिलेबस में है नहीं निकालना, ये आप 12th में सीखेंगे। डायरेक्शन आपसे बार बार पूछेगा कि डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो आप राइट हैंड थंब रूल से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर इस फिगर की मैं बात करूं तो यहां पे जो है आपको दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो जो बनता है फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड होता है कुछ ना कुछ किसी पॉइंट पे, और हर पॉइंट उसका डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे सिलेबस में है नहीं, डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन के लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल है डायरेक्शन बताने के लिए, जो कि मैंने बताया आपको, मैं दोबारा बता देता हूं। ये करंट आपकी तरफ, यानी मेरा थंब, और ये जो उंगली मेरा जो घूम रहा है, आपको ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, हर पॉइंट पे क्लॉकवाइज, है ना। यही आपका राइट हैंड थंब रूल था। अब एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं इस वायर के ठीक ऊपर वाले पोर्शन यहां की मैं बात करूं, तो वहां पे आपको ये जो उंगली है वो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिख रही होगी। तो आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, आपको डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो हम ये करेंगे कि ये तो स्ट्रेट वायर था, जिसमें हमने देखा कि ऐसे फील्ड लाइंस बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, लूप्स बनते हैं, एक सर्कल फिर बड़ा सर्कल फिर और बड़ा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स बनते हैं। कहा अगर यही मेरा जो वायर है, इसको अगर मैं लूप बना दूं, वायर को ही मैं अगर लूप बना दूं, कैसा लूप भाई, तो जो आपका वायर है, करंट वायर, दिस इज योर करंट वायर, जिसे मेरा करंट फ्लो कर रहा है,
ये मेरा करंट वायर है, इसमें करंट है, तो कहा है इसमें जो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसको आप दिखा सकते हैं। ये ड्रॉ करने आपसे पूछ सकता है, वो ये थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल है, यहां पे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ऐसे ऐसे आप इसमें दिखा सकते हैं। ऊपर भी सेम चीज बना देना है, थोड़ा सा बुक में आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहां पे रिंग्स बने हैं और जो बिल्कुल बीच में होगा वो बिल्कुल आर पार ऐसे होगा फील्ड लाइंस, और राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि फील्ड जो है इस लूप में इधर से घुस रहा है, तो जहां से घुसता है वो मेरा साउथ पोल होता है और जहां से निकलता है वो मेरा नॉर्थ पोल होता है। तो हम डायरेक्शन को भी इस तरीके से समझा सकते हैं कि किसी भी सर्कुलर लूप में अगर करंट है तो उस करंट की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी कुछ ऐसे हमें बना करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी वायर में जब करंट होता है, वो मेन चीज यही है, असल चीज यही समझना है कि किसी वायर में अगर करंट है तो उसके पूरे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैंने पहले आपको स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट वायर दिखाया था जिसमें कि ऐसे ऐसे फील्ड्स बनते हैं, रिंग्स, ऐसे ऐसे रिंग्स बनते हैं, और राइट हैंड थंब रूल बताया था। अगर वही वायर, जो ये मेरा वायर है, इसको मैं मोड़ करके लूप बना दूं जो कि मैंने यहां बनाया है जिसमें करंट है, तो आपका फील्ड कुछ ऐसे हो जाएगा। एक फाइनल फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकलेगा, और दिस लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये जो मैग्नेटिक लूप, सॉरी ये जो करंट लूप है, क्योंकि इसके दो पोल्स, क्लियर पोल्स बन रहे हैं, एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो दिस इज एक्चुअली अ वायर हैविंग करंट, बट चूंकि इसके नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स बन रहे हैं, तो ये तुम्हारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो ये एक केस हो गया। अगला केस क्या हो सकता है, मैं इसको मिटाता हूं। अगला केस क्या हो सकता है, वो केस है आपका सोलेनॉइड का। देखो पहला केस था ये स्ट्रेट वायर, दूसरा केस हमने उसी वायर को लूप बना दिया तो फील्ड लाइन मेरी ऐसी हो गई। जो तीसरा केस होगा कि मैं इसी एक लूप को मल्टीपल लूप्स बना दूं, कई सारे लूप्स बना दूं, और इसी लूप्स को बोलते हैं, मल्टीपल लूप्स को सोलेनॉइड। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। कई सारे वायर्स को मैंने ऐसे ऐसे लपेटा बनाया, बिल्कुल जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग की तरह अगर हमने बना दिया, और इसी वायर को फिर हमने बैटरी से जोड़ दिया, यहां स्विच लगा दिया। अब ये जो मेरा बना है इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर से भी करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, ये सारे लूप्स आपस में मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएंगे, और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा सोलेनॉइड का। अंदर भी, ऐसा नहीं अंदर नहीं, अंदर भी है, यहां से निकलता हुआ, यहां से इन करता हुआ, तो दिस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल जो सोलेनॉइड होता है ये तुम्हारा बैटरी से काम करता है, लेकिन इसके जो फील्ड लाइंस हैं आप याद कीजिए, जो मैंने बनाया था बार मैग्नेट, उसका भी मैंने फील्ड ऐसे ही बनाया था। बिल्कुल सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट तो नहीं है, पर इसका फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो सोलेनॉइड इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट, और इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। अब तुम इसमें जितना ज्यादा करंट डालोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ये फील्ड बनाएगा, करंट को कम करोगे ये कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें एक और जुगाड़ करते हैं, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर यानी एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस डाल दें, सिलेंड्रिकल पीस डाल दें इस सोलेनॉइड के अंदर में, जिसको कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाता है। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर में या तो करंट बढ़ा दो तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, या उसके अंदर में आप एक सॉफ्ट आयरन कोर यानी कोई आयरन का सिलेंडर डाल दो उसके अंदर, तो ये जो सोलेनॉइड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इस चीज का हम यूज करते हैं कहां पे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
जिसका कि बहुत ही वाइड यूज है, बहुत जगह कॉल बेल्स में, बहुत जगह सर्किट्स में यूज होता है। तो ये सोलेनॉइड हो गया, जिसमें करंट डालते हैं लूप्स में तो फील्ड बनाता है। अगर उसके अंदर एक हम कोर डाल दें, आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी मैग्नेट जो करंट की वजह से क्रिएट हम करते हैं सोलेनॉइड्स में। ठीक है बच्चों, तो हमारा सबसे सिंपल केस था कि किसी भी वायर में जो करंट होता है तो वो फील्ड बनाता है। चैप्टर का मतलब ही तो वही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये यहां से हमने स्टार्ट किया, कहानी हमने शुरू करी थी वो एक्सपेरिमेंट से, ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से, जहां से हमें ये चीज पता चली। फिर हमने देखा इस केस में, फिर हमने देखा सिंगल लूप में, मल्टीपल लूप यानी सोलेनॉइड में। तो ऐसे हमारा ये जो है अगला टॉपिक जो है इसमें आपका वो है कि हम इसको फ्लेमिंग्स